हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। आई होप साथियों आप सब अच्छे होंगे, साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज के दिन सुबह में आपको हमने न्यूज़ दिया कि जो बिहार में नई आरक्षण अधिनियम पारित की गई थी बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद दोनों सदनों से, और उसके तहत रोस्टर क्लियरेंस की जा रही थी भर्ती को लेकर। लेकिन आज सरकार को तब झटका लगा जब माननीय हाई कोर्ट पटना का यहाँ पर फैसला आता है कि जो बिहार में SC ST OBC को 65% की आरक्षण दी गई है वो असंवैधानिक है। यहाँ पे इसको रद्द किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे बिहार सरकार कहाँ पे चुप कर गई, क्यों आखिर रिजर्वेशन पॉलिसी को हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। यहाँ पे इसका जजमेंट का ऑफिशियल कॉपी आ चुका है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं मोटे तौर पर कि क्या क्या इसमें जजमेंट में बातें कही गई है और बिहार सरकार का क्या रुख है अब सुप्रीम कोर्ट को लेकर के और न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये इन द हाई कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन एट पटना, तो ये लगभग 87 पेज का है। तो 87 पेज का तो संभव है नहीं, लेकिन जो मोटे तौर पे यहाँ पे बातें की गई हैं, आखिर क्यों यहाँ पे सरकार से कहाँ चूक हो गई, उन सभी पॉइंट्स को पॉइंट आउट करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि बिहार सरकार क्या रुख है, जो अब तक की प्रतिक्रिया आई है बिहार सरकार की, उसका क्या रुख है सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर के। यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे पटिशनर थे गौरव कुमार, और यहाँ पे ये मुंगेर से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बिहार स्टेट वर्सेज है, राकेश शर्मा है दूसरे पटिशनर है। इसके अलावा यहाँ पे सभी पटिशनर को मेंशन किया गया है। भागवत कुमार है यहाँ पे। उसके बाद से देखेंगे तो अंजनी तिवारी हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो आगे यहाँ पे पटिशनर को जैसे मोहन कुमार है, सभी को यहाँ पे मेंशन किया गया है। और नीचे यहाँ पे आते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पे देखिए पेटिशनर्स के तरफ से यहाँ पे एडवोकेट्स की पूरी फौज खड़ी थी, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक से जाने जो एडवोकेट्स हैं सभी यहाँ पे पेटिशनर की तरफ से फाइट कर रहे थे। यहाँ पे सभी का नाम है, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं इसका कॉपी अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको ये सब कॉपी मिल जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से थे PK शाही एडवोकेट जनरल थे जो यहाँ पे। उसके बाद से विकास कुमार है, AC हैं, AG हैं, और अमीश कुमार हैं, मनीष कुमार हैं, संजीव कुमार हैं, ये अभी सब है। और यहाँ पे सभी एडवोकेट्स का नाम दिया गया है। अब यहाँ पे फिर पटिशनर्स के जो और पटिशनर हैं उनके एडवोकेट्स हैं, तो यहाँ पे एडवोकेट्स की पूरी फौज खड़ी थी पटिशनर की तरफ से, और वो लगातार यहाँ पे अपना फाइट कर रहे थे इसके अगेंस्ट में। देखेंगे यहाँ पे तो कुरम में दिया गया है ऑनरेबल द चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हरीश कुमार। और यहाँ पे देखेंगे तो ऑनरेबल द चीफ जस्टिस, आज का डेट है यहाँ पे। और देखिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फिटेड अगेंस्ट रिपेटेशन फॉर लॉन्ग ईयर ऑफ deprivation of equality has been subject of judicial disclosure while adjudicating affirmative actions introduced both by the central government and यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स दिया गया है। तो मतलब कि इक्वालिटी के लिए जो भी समय समय पे यहाँ पे रूल्स पास किए गए उसका यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे one of such affirmative action exceeding the 50% limits as prescribed by 9th Judge Constitutions based in Indira Sahni वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1992। तो जो 1992 में इंदिरा साहनी केस में ये दिया गया था बेंच का फैसला, 9 जजेस के बेंच ने फैसला दिया था कि जो आरक्षण की सीमा है वो सीलिंग है जो 50% से क्रॉस नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जो बिहार सरकार के देखेंगे यहाँ पे तो इन्हेंसिंग रिजर्वेशन, मतलब जो रिजर्वेशन को बढ़ाया गया अप टू 65% विद इन द स्टेट ऑफ बिहार इज चैलेंज इन दिस बैच। तो यहाँ पे जो बैच था उसमें चैलेंज किया गया था रिट पिटिशन के द्वारा। द स्टेट हैज वोट इन सच रिजर्वेशन बेस्ड ऑन द कास्ट सर्वे विच इज़ फाउंड इन द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन विद इन द स्टेट बिलोंगिंग टू द मार्जिनलाइज्ड। तो यहाँ पे जो बिहार सरकार के द्वारा रिजर्वेशन दिया गया था वो यहाँ पे कोर्ट का कहना है कि ये कास्ट सर्वे पर आधारित था, यानी कि जातीय जनगणना पर आधारित था। केवल आपने जाति देखी कि जिसकी मेजोरिटी है यहाँ पे उसको आपने उसके हिसाब से प्रतिशत बढ़ा दिया आरक्षण के। तो यहाँ पे देखेंगे बिलोंगिंग टू द मार्जिनाइज्ड एंड डिप्रेव्ड कम्युनिटीज ऑफ बैकवर्ड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब यहाँ पे दिया गया, मेंशन किया गया है। और जो यहाँ पे है कि जो अपॉर्चुनिटी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का, एडमिशन का, उस इक्वलिटी को यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड होकर के यहाँ पे जो पिटिशनर थे वो डाले हैं कि जो हमारा अधिकार है उसका हनन हो रहा है। और पार्ट 3 में यहाँ पे संविधान के इसको मेंशन भी किया गया है इस बात को कि इक्वलिटी सबको मिलेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि श्री
Mrigank Molly learned serial counsel led the arguments for the petitioners, which commenced with the statement that the entire edifice of the Amendment Act and the enhancement is reservation is built upon the caste service। जो यहाँ पे श्री मृगांक मौली जी थे, पेटिशनर के एडवोकेट थे, तो इनका लगातार कहना था कि ये कास्ट सर्वे पर आधारित अमेंडमेंट किया गया है, और यहाँ पे उन्होंने प्रूफ भी इसका दिखाया है। द रिजल्ट ऑफ विच वेयर पब्लिश्ड जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर द अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर। मतलब कि कास्ट सर्विस जो कास्ट सर्वे होता है कुछ ही दिन पहले आता है और तुरंत यहाँ पे बिल को पास भी कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे द कास्ट सर्वे नोटिफाइड ऑन 6 जून 22, यानी कि जो 2022 में फैसला लिया जाता है कि कास्ट सर्विस किया जाएगा, वाज कम्प्लीटेड बाई 5 अगस्त 23, और ये 5 अगस्त 2023 को कंप्लीट कर लिया जाता है। लेकिन इसी बीच कोर्ट में जो चला गया था मुद्दा, तो उसको रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया था। एंड उसके बाद देखेंगे यहाँ पे द रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन 2 अक्टूबर 23, तो रिजल्ट को यहाँ पे पब्लिश किया गया 2 अक्टूबर को। द कास्ट वाइज सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट वाज, तो जो यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक रिपोर्ट था वो यहाँ पे 7 नवंबर को प्रदर्शित किया गया था यहाँ पे। एंड द बिल वाज टेबल्ड होस्टली ऑन 9 नवंबर, तो यहाँ पे जो 7 तारीख को सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट पेश की गई थी, और उसके 2 दिन के बाद यहाँ पे 9 तारीख को यहाँ पे ये बिल को पास कर दिया जाता है। देयर वाज हेंस नो एनालिसिस कैरिड आउट ऑफ डिस्पाइट द प्रीएम्बल ऑफ एक्ट रेफरिंग टू द सच एन एनालिसिस। और यहाँ पे एडवोकेट महोदय का कहना है कि सरकार ने कोई यहाँ पे एनालिसिस नहीं किया, केवल कास्ट सर्विस को देखा और देखा कि किसकी जनसंख्या कितनी है, उसके अनुसार रिजर्वेशन दे दिया। और ये प्रूफ ये दिए हैं कि यहाँ पे 7 तारीख को सर्वे को पब्लिश किया जाता है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होता है, और मात्र 2 दिन के बाद ही 9 तारीख को ही यहाँ पे बिल पास कर दिया जाता है। यानी इनका कहना है कि सरकार का कहीं ना कहीं पहले से प्री प्लान था रिजर्वेशन पॉलिसी, और केवल वो कास्ट सर्विस के आधार पर देखे कि किसकी जनसंख्या कितनी है और तुरंत बिल को पास कर दिया। यानी इन्होंने स्टडी किया ही नहीं, जो रिजल्ट आया था कास्ट सर्वे का, सोशियो इकोनॉमिक का स्टडी किया ही नहीं। तो उस आधार पर यहाँ पर देखेंगे। और इंदिरा साहनी केस का यहाँ पे फिर से मेंशन किया गया है कि जो यहाँ पे 50% का सीलिंग है उसको ये लोग क्रॉस कर दिए हैं 65% रिजर्वेशन दे करके। और यहाँ पे EWS का भी मेंशन किया गया है कि जो जजेस के बेंचेज है इसको सही तरीके से रिजर्वेशन को जायज़ ठहराया गया था, तो उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये दिया गया है कि 85% जो संख्या थी SC ST OBC, और 15% यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की थी। तो सरकार का कहीं ना कहीं चूक हुआ कि तुरंत ये स्टडी नहीं किए कास्ट सर्वे का, और 2 दिन के अंदर में ही ये बिल को पास कर दिए। तो यहीं पे सरकार से सबसे बड़ी चूक हुई है। अब देखिए सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आ चुकी है, और सरकार का यहाँ पे कहना है कि हम पहले जो जजमेंट आया है इसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अब इस कंडीशन में अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है तो ये देखने वाली बात होगी कि उस पर सुप्रीम कोर्ट की फैसला क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है या इसको रद्द करती है, तो उसी के आधार पर डिपेंड करेगा नई भर्ती जो भी होगी कि नई रिजर्वेशन पॉलिसीज होगी या पुराने के आधार पर होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसले को बरकरार रखता है तो फिर पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत होगी, 65% रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। और अगर यहाँ पे सरकार अपना पक्ष मजबूती से रख पाती है और सुप्रीम कोर्ट अगर इस फैसले को बदल देता है तो फिर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत भर्ती आएगी। इस जजमेंट को मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि 87 पेज को पढ़ करके वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। धन्यवाद।